Friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से, जिसमें हम CDP पेपर 2 के लिए कवर कर रहे हैं। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये आपका 2015 का सितंबर का क्वेश्चन पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, डू चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज बिकॉज दे आर जेनेटिकली predisposed to do so or because parents intensively teach them from an early age? तो this question essentially highlights, तो देखिए क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनके अनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से हों उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। तो देखिए ये प्रश्न किस चीज़ के ऊपर दर्शाता है? तो द नेचर एंड नर्चर debate, the discussion on development as a multiple factor ability, whether development is a continuous process of discontinuous one, the influence of cognition on development on language। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। किस चीज़ को दर्शाता है? तो प्रकृति और पोषण पर बहस को दर्शाता है। किस चीज़ पर? प्रकृति और पोषण पर बहस को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है इस चीज़ पर या फिर बहुकारक योग्यता के विकास पर चर्चा? तो ये तो आपके यहाँ पर गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? तो देखिए डेवलपमेंट ऑफ द कैपेसिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक थिंकिंग इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो देखिए किस चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक है? जब बात होती है आपके एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आपकी कब जनरेट होती है? तो वो होती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। कौन से स्टेज में? तो वो होती है आपकी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोल वर्ग की नैतिक तरकता की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो देखिए, अ चाइल्ड रीजन यू डू दिस फॉर मी एंड आई विल डू दैट फॉर यू, इन विच स्टेज ऑफ कोलवर्क्स मोरल रीजनिंग वुड दिस चाइल्ड फॉल? तो देखिए कौन से स्टेज पर यहाँ पर बच्चा है? तो देखिए यहाँ पर जो बच्चा है, द इंस्ट्रूमेंट पर्पज ओरिएंटेशन, द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन? तो देखिए यहाँ पर 2 स्टेज आपकी, द इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन को ही हम कौन से स्टेज ये बोलते हैं? द गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर दोनों ही आंसर आपके करेक्ट हो जाएंगे, 3 भी और 1 भी। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं क्योंकि दोनों स्टेज एक ही हैं। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन स्टेज को हम क्या बोलते हैं? गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन स्टेज भी कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही आंसर आपके बिल्कुल सही हैं। ठीक है, ये जो स्टेज है ये दोनों ही स्टेज आपके क्या हैं? एक ही स्टेज है। तो यहाँ पर दोनों ही आंसर आपके करेक्ट हैं। ठीक है, 1 और 3 दोनों ही आंसर आपके करेक्ट हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है, प्रगतिवादी शिक्षा होती है, reaffirms the belief that the teacher has to be firm in her approach, and in today's world children cannot be taught without using punishment, lays strong emphasis on problem solving and critical thinking, is based on the principle of conditioning and reinforcement, is centered around textbook since they are the only valid source of knowledge। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या होगा? तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। ठीक है, किस चीज़ पर एम्फेसिस करती है? एम्फेसिस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, क्वेश्चंस एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू वॉइस देयर इंडिविजुअल ओपिनियन ऑन इश्यूज एंड रिफ्लेक्शंस व्हाइल गिविंग रीजन फॉर द सेम प्रमोट। देखिए विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किस चीज़ को बढ़ावा देते हैं? तो देखिए कन्वर्जेंट थिंकिंग, रिकॉल ऑफ इन्फॉर्मेशन, स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट। देखिए तो यहाँ पर आपके गलत हैं, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट सम अप द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? तो देखिए कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है
learning and development are synonymous terms. Learning and development are interrelated in a complex manner. Development is independent of learning या फिर learning trade behind development। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, जो लर्निंग अधिगम और विकास है एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। निम्न में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। देखिए कौन सा जो है वो आपका नहीं है। डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। Development is influenced by both heredity and environment. Development is modifiable. Development is governed and determined by the cultural alone. तो देखिए यहाँ पर देखिए जो नेगेटिव आपसे पूछा है, नेगेटिव आंसर यहाँ पर आपको कौन सा हो जाएगा। देखिए जहाँ पर भी केवल यूज़ आपका होता है वो पेडागोजी में नेगेटिव होता है। तो देखिए विकास जीवन प्रयत्न चलता है, बिल्कुल सही है। विकास वंशानुक्रमण और पर्यावरण दोनों पर डिपेंड होता है, ये भी आपका सही है। विकास संशोधन योग्य है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका नेगेटिव और नेगेटिव ही आपसे पूछ रहे थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है अ की फीचर ऑफ अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इज दैट इन विच, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें देयर्स coercive and psychological control of the teacher who determines the learning trajectory and the behavior of the children. The teacher lays down uniform ways of behavior for children and gives them appropriate reward when they do the same. The teacher's role is to present the knowledge to be learned and to access the students on standards parameters, या फिर द स्टूडेंट्स विद द टीचर्स गाइडेंस आर मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है तो वो क्या होगा, तो वो है आपका देखिए जो शिक्षक हैं वो क्या करते हैं, मार्गदर्शन के लिए शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट इंटेलिजेंस। देखिए बुद्धि के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखिए इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू डू वेल इन स्कूल। इंटेलिजेंस इज मल्टीपल डायमेंशनल हैविंग सेवरल एस्पेक्ट टू इट। इंटेलिजेंस कैन बी रिलायबली डिटरमाइंड ओनली बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग ए स्टूडेंट IQ टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड IQ टेस्ट, या फिर इंटेलिजेंस इज अ फंडामेंटली न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग, फॉर एग्जाम्पल स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग या फिर सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, तो देखिए बुद्धि जो होती है वो बहुआयामी होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है और उसके कई पहलू उसमें निहित होते हैं। तो हैविंग सेवरल एस्पेक्ट टू इट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है जेंडर वाइज रेफर्स टू। जेंडर पक्षपात किस चीज़ की ओर संकेत करता है। तो देखिए जेंडर वाइज इज रेफर्स टू, तो देखिए एक्नॉलेज ऑफ डिफरेंसेस between boys and girls due to their psychology, differentiate treatment of boys and girls based on expectation due to cultural attitudes, genetics differences that exist between boys and girls, या फिर perceptions of self are relatively feminine and masculine in characteristics। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। जेंडर पक्षपात किस चीज़ की ओर संकेत करता है, तो वो है आपका सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़के और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज एन अपर प्राइमरी स्कूल टीचर यू हैव क्वाइट अ फ्यू चिल्ड्रन हु आर फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोअर्स इन क्लासरूम विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर यू मोस्ट लाइकली टू डू। देखिए एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। आपके द्वारा निम्नलिखित में से किए जाने की संभावना सर्वाधिक है। तो देखिए क्या चीज़ किए जाने की संभावना जो यहाँ पर सर्वाधिक है, तो देखिए देखते हैं। टेल द चिल्ड्रन दैट दे डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू स्टडी फर्दर एंड दे शुड नाउ हेल्प देयर पेरेंट्स एट वर्क। देखिए बच्चों से कहेंगे कि उनमें आगे पढ़ने की क्षमता नहीं है। देखिए आगे पढ़ने की क्षमता नहीं है तो ये तो आप बिल्कुल बच्चे को क्या कर रहे हो, डिस्करेज कर रहे हो, ठीक है, बढ़ावा तो दे नहीं रहे हो यहाँ पर आप किसी चीज़ को। माता पिता को बुलाएंगे और उनसे बच्चे को ट्यूशन लगाने के लिए नम्रतापूर्वक कहीं ट्यूशन बच्चे को नहीं लगवाना है, ठीक है। जो भी आप कराएंगे वो स्कूल में आप इतना बेटर कराएं कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। कक्षा गतिविधि के समय गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे, या फिर उन्हें याद करने के लिए उत्तर को 5 बार उनकी देखिए रट्टाफिकेशन आपको बच्चे को नहीं कराना, ठीक है, मेमोराइजिंग आपको नहीं करानी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका
सही हो जाएगा। ठीक है, प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग एंड अदर्स काइंड ऑफ सपोर्ट ड्यूरिंग क्लासरूम एक्टिविटीज़ फॉर होमवर्क। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवन चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज वेरी greatly in appearance, abilities, treatments, interest, attitude, among others things, which is the role of the school in this regard। देखिए समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? तो देखिए संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका होती है? सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को उनकी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले, बच्चों के आकलन के नियामक मानक स्थापित करना, सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्य पुस्तकों का यूज़ करता है। तो देखिए स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन का यूज़ आपको नहीं करना, नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स का आपको नहीं यूज़ करना है। ठीक है, नियामक मानक स्थापित करना ये भी आपका गलत है। सुनिश्चित करना कि विकास एक ही प्रकार से हो, ये भी आपका यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिलें। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। एंश्योर दैट ईच चाइल्ड गेट्स अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एज पर पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, अ टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन अ इंक्लूसिव क्लासरूम। देखिए एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? तो देखिए एक शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले, कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े, सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है, या फिर बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट्स आपके बिल्कुल गलत हो जाएंगे। यहाँ पर कौन सा पॉइंट आपका सही हो जाएगा? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू हेल्प चिल्ड्रन इन योर क्लास टू मेक चेंज इन देयर कंसेप्ट। देखिए अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? तो देखिए किस प्रकार आप सहायता यहाँ पर कर सकते हैं। बाय गिविंग factual information, by giving children an opportunity to express their own understanding of the concept, by dictating the information to the children and then asking them to memorize it, by punishing children if their concepts are wrong। तो देखिए ये तो आपके बिल्कुल रॉन्ग है यहाँ पर। जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने के अवसर देकर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, अ सर्टिफिकेट इज गिवन टू चिल्ड्रन व्हेन दे रीड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ बुक्स। इन द लॉन्ग रन दिस स्ट्रैटेजी माइट नॉट वर्क सिंस। देखिए जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम ना करें क्योंकि अ लार्ज नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स वुड हैव टू बी गिवन व्हेन मोर children start reading. Reading books would distract children from completing the homework. This might lead to children reading only for getting the certificates. The library would need to buy a lot of books। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा रहा है ना। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो ऑप्शंस हैं वो आपके क्या हैं? बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, नेगेटिव जो है वो आपका सिर्फ क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, यहाँ पर 1, 2 और 4 आपके बिल्कुल सही है। ठीक है, जो समय तक काम ना करे वो कौन सा होगा, कौन सी रणनीति होगी? वो होगी आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोल ऑफ अ टीचर इन अ क्लास इज। देखिए किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। तो देखिए फिल द स्टूडेंट्स विद हर ओन नॉलेज एंड प्रिपेयर दैम फॉर एग्जामिनेशन। देखिए सिर्फ एग्जामिनेशन परीक्षा के लिए तैयार करना तो उद्देश्य नहीं है टीचर का। ठीक है, सीधे ज्ञान तक पहुंचाना, सही उत्तरों के लिए तैयार करना ये भी नहीं है। कठोरता से पालन और पाठ्यक्रम में बंधे रहना ये भी आपका गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोवाइड ऑथेंटिक लर्निंग सिचुएशन एंड फैसिलिटेट इंडिपेंडेंट थिंकिंग इन स्टूडेंट्स। सीखने की विश्वसनीयता स्थितियाँ जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट चिल्ड्रंस मेकिंग एरर। देखिए निम्न में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है? तो देखिए कौन सा जो है सबसे संबंध में सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती, कि विचार करने की क्षमता नहीं होती इसलिए बच्चे गलती करते हैं। तो आपका बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, बच्चों की गलतियाँ खिड़की के समान होती है जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए चिल्ड्रंस एरर आर अ विंडो इनटू हाउ दे थिंक। देखिए वो किस तरीके से सोचते हैं, तो जो उनकी एरर है वो क्या होती है? एक तरीके की खिड़की का काम यहाँ पर करती है। ठीक है,
गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षण अनुकरण कराना चाहिए, गंभीरता से लिया जाना चाहिए, गलतियों को कठोर दंड दिया जाना चाहिए, तो ये तो आपके यहाँ पर गलत है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि देखिए असेसमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज। तो देखिए क्यों है, आज के समय में केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण, देखिए केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण है, ये तो आपका बिल्कुल गलत है। अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ सकें कि सहपाठियों की तुलना, देखिए कंपटीशन या कंपैरिजन बच्चों के अंदर नहीं डालना है, ठीक है। आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उनके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी करता है, ये आपका बिल्कुल सही है। देखिए असेसमेंट जो है वो क्या करते हैं, हेल्प्स द टीचर टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस लर्निंग एंड सर्व एज अ फीडबैक फॉर हर ओन टीचिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है द करिकुलम मस्ट अनेबल चिल्ड्रन टू फाइंड हर वॉइसेज, नर्चर देयर क्यूरियोसिटी टू डू थिंग्स, टू आस्क क्वेश्चन एंड टू pursue investigations, sharing and integrating their experiences with school knowledge rather than their ability to reproduce textual knowledge. National Curriculum Framework 2005. Against this backdrop, what should be the primary role of the teacher? देखिए पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्यपुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ पाने, कार्य करने के लिए, अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने और विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। तो देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए। तो देखिए एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका यहाँ पर क्या होनी चाहिए, तो देखिए टू डू द चैप्टर्स ऑफ द टेक्स्ट बुक सीक्वेंशली, पाठ्यपुस्तक के अध्ययनों को क्रमानुसार पूरा कराना, देखिए कंप्लीट कराना इज नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है। टू इंश्योर दैट द टीचर आस्क गुड क्वेश्चन एंड द चिल्ड्रन राइट द आंसर इन देयर नोटबुक्स। देखिए बच्चे शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और वो अपनी पुस्तिका में उत्तर लिखें, ये भी आपका यहाँ पर गलत है, ठीक है। बच्चों को अब उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा को पर्याप्त करने के अवसर देना चाहिए। टू गिव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन टू शेयर देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। तो यहाँ पर ये जो है आपका ये बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी रोल क्या होना चाहिए टीचर का, तो वो होता है बच्चे को एम्पल अपॉर्चुनिटी देनी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है टू एनकरेज चिल्ड्रन टू पुट इन एफर्ट्स इन देयर स्टडीज टीचर नीड्स टू। देखिए अपने बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो देखिए किस चीज़ की आवश्यकता यहाँ पर होती है, तो क्या होती है, बच्चों को प्रेरित करने की, मोटिवेट द चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों को स्कोल्ड नहीं करना, कंट्रोल नहीं करना, कंपेयर नहीं करना, ठीक है, अदर्स के साथ। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्न में से किस कथन से आप क्या सहमत हैं। तो देखिए विच वन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमोशंस, लर्निंग एंड मोटिवेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो देखिए कौन सा जो है वो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट है। सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती है, बिल्कुल गलत है। कुछ नया सीखना इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं, ये भी आपका गलत है। सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इमोशंस आर एक्सट्रिंसिकली इंटरवेंड विद मोटिवेशन एंड लर्निंग। प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं जो है वो घनिष्ठ रूप से क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक्सेस द चिल्ड्रंस एबिलिटी टू। बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की किस योग्यता का आकलन करते हैं। तो देखिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो किस तरीके की उसका आकलन करते हैं, तो वो होती हैं आपकी, देखिए सही प्रश्न को पहचानने के लिए, प्रत्यास्मरण करने के लिए, सही उत्तर का निर्माण करने के लिए, उत्तर की सही व्याख्या करने के लिए। तो देखिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके होते हैं वो किस चीज़ में, तो वो होता है सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने के लिए और सही उत्तर की पहचान करने के लिए। तो यहाँ पर दोनों ही आंसर आपके सही हो जाएंगे, 1 और 2 आपके दोनों ही यहाँ पर सही हैं, ठीक है। 1 भी आपका सही है और 2 भी आपका सही है, ये दोनों जो है आपके यहाँ पर गलत हो जाएंगे। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड। देखिए समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या चीज़ शामिल नहीं है। तो देखिए इसकी प्रक्रिया में कौन सी चीज़ शामिल नहीं है। एक सांस्कृतिक की रीति और मानदंडों को सीखना बिल्कुल सही है। कौशलों का अर्जन ये भी आपका सही है। मूल्यों और विश्वासों को अर्जन ये भी आपका सही है। जेनेटिक ट्रांसमिशन ये आपका गलत है, ठीक है। तो गलत इन्होंने यहाँ पर पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट टर्म्स या फ्रेज डज नॉट Piaget use for mental structure which are the building blocks of thinking. Does Piaget use, देखिए Piaget ने मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण का प्रखंड है उसके लिए Piaget ने किस शब्द का
प्रयोग किया तो किस शब्द का यहाँ पर यूज़ किया था, तो वो था आपका स्कीमास। क्या है आपके स्कीमास, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की वाई डू चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्व्स। वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। तो देखिए बच्चे जो है वो स्वयं से क्यों बोलते हैं। बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, फिर बच्चे स्वभाव के बहुत बातूनी होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है चिल्ड्रन यूज स्पीच टू गाइड देयर एक्शन। किस चीज़ के लिए, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अशक्तता वाले हैव, बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है, बच्चे निम्न बुद्धि वाले होते हैं, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षर और वर्णों में भ्रम होता है, बच्चे दृश्य शब्दों को आसानी से पहचानते और समझते हैं। तो देखिए जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़, तो उसमें किस तरीके की एरर्स पाई जाती हैं, तो वो होती है हैव कन्फ्यूजन बिटवीन लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट दैट लुक अलाइक। बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ क्रिएटिविटी। देखिए सृजनात्मकता क्या होती है। तो देखिए जो क्रिएटिविटी होती है वो क्या होती है, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई और प्रिपेयर ओरिजिनल और डाइवर्जेंट सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। देखिए जो सृजनात्मकता, जो आपकी क्रिएटिविटी होती है, देखिए जो सृजनात्मकता होती है, जो आपकी क्रिएटिविटी होती है, वो क्या होती है, समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने तथा तैयार करने की क्या होती है, योग्यता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया स्पेशली गर्ल्स डू हाउस होल्ड कोर्स बिफोर कमिंग टू स्कूल एंड आफ्टर गोइंग बैक फ्रॉम स्कूल, व्हाट डू यू थिंक अ टीचर शुड डू रिगार्डिंग होमवर्क इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो देखिए भारत में बहुत से बच्चे, विशेषकर लड़कियां, विद्यालय में आने से पहले, विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। अपने आप के विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए। तो देखिए आस्क द पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन टू गेट ट्यूशन फॉर कंप्लीटिंग द होमवर्क ऑफ देयर चिल्ड्रन। बच्चों के माता पिता से उनके गृह कार्यों को पूरा कराने के लिए ट्यूशन लगवाने के लिए कहिए। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, ट्यूशन लगवाने के लिए आपको नहीं कहना है। ठीक है, उसे उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए, बिल्कुल गलत है। शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चे के घरेलू जीवन से जोड़ता है। तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। द टीचर शुड गिव होमवर्क दैट कनेक्ट्स द लर्निंग एट स्कूल टू द चिल्ड्रंस लाइव्स एट होम। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है इन एन इफेक्टिव क्लासरूम, एक प्रभावशाली कक्षा में बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल गलत है। अब बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं, बिल्कुल गलत है। बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। द चिल्ड्रन लुक अप टू द टीचर फॉर गाइडेंस एंड सपोर्ट टू फैसिलिटेट देयर लर्निंग। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना, प्रेजेंटिंग डिसकनेक्टेड चंक्स ऑफ नॉलेज वुड। तो देखिए शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने के लिए कठिन बनाएगा। कठिन जो असंबद्ध, देखिए जो डिसकनेक्टेड चंक्स होते हैं तो वो क्या करेंगे कि जो उनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है उसको डिफ़िकल्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उसको मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर द लर्नर्स टू गेन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और सारे जो हैं वो आपके बिल्कुल गलत हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए आज की क्लास आपकी यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।